क्या वोटरों पर इस बजट का असर पड़ेगा? और आप देखिए आधे से ज्यादा यानी करीब 57% लोगों का मानना था कि इसका असर पड़ेगा। यानी हां में 57% लोगों ने जवाब दिया, वहीं नहीं की तरफ जवाब देने वाले महज 13% लोग थे। लेकिन कह नहीं सकते, यानी वो इधर भी हो सकते हैं उधर भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो है वो 30% थी। और इसके बाद एक और सवाल जो सरकार के इस बजट को लेकर, जो बजट आने वाला है उसको लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने पूछा वो सिन प्रोडक्ट्स को लेकर था। क्या शराब और तंबाकू पर टैक्स बढ़ना चाहिए? आप देखिए जनता की राय यही है कि 65% लोगों का मानना है कि टैक्स शराब और तंबाकू पर बढ़ना चाहिए। नहीं कहने वाले 23% लोग थे। वहीं कह नहीं सकता है कि श्रेणी में 12% लोगों का जवाब था। तो आप देखें कि बहुत बड़ी संख्या है जो मानती है कि शराब और तंबाकू पर टैक्स लगना चाहिए। यह अलग बात है कि सरकारें आमतौर पर इस पर टैक्स लगाती जरूर हैं, लेकिन इसको जारी भी रखना चाहती हैं। हैवी टैक्सेशन सिन प्रोडक्ट्स पर नहीं किया जाता है। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने और पूछा, और वो सवाल था कि क्या शराब और तंबाकू पर जो बढ़ता है टैक्स, उसका इस्तेमाल किस चीज में करना चाहिए? और आप देखिए कि इसमें मैक्सिमम यानी अधिकतर लोगों का जवाब यह था कि गरीबों को राहत देने के लिए, यानी 74% लोगों का मानना है कि गरीबों को राहत देने के लिए, उन्हें सब्सिडी देने के लिए, उनकी सहूलियतें बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं इनकम टैक्स में राहत देने की मांग 23% लोगों ने की। और वहीं कह नहीं सकता है कि श्रेणी में बात करने वालों की या जवाब देने वालों की संख्या महज 3% थी। तो आप देखिए ये आंकड़े अपने आप में बोल रहे हैं। यानी शराब और तंबाकू पर टैक्स बढ़े, लोग चाहते हैं, लेकिन ये टैक्स कहां इस्तेमाल किया जाए? सरकार धन जरूर ले, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए करे, गरीबी को कम करने के लिए करे, और साथ ही इनकम टैक्स में लोगों को राहत दे। तो मैं इस मामले के ऊपर कमेंट लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूं खालिद अख्तर साहब के पास। खालिद अख्तर साहब, लोगों की अपेक्षा बिल्कुल साफ है इन सवालों के साथ। लोग चाहते हैं सिन प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर टैक्स किया जाए, लेकिन ये अड़चन कहां आती? क्यों नहीं सिन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लग पा रहा है? सर देखिए साहब, इस चीज़ पे तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे करना है और क्यों करना है और कब वो करेंगे। लेकिन हाँ, कि जो आखिरी सवाल है कि इसका खर्च जो है, जो इससे इनकम हो, उसको कहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे सोसाइटी में आम लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। भाई देखिए, गरीबी गुर्बत जो है एक मेजर इशू है हमारे मुल्क में। तो लोग ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि साहब आप जो है गुर्बत दूर करने के लिए जो है वेलफेयर पॉलिसीज़ आप लेकर के आएँ। दूसरा, जो मिडिल क्लास है, जो टैक्सेशन जिसको लगता है कि साहब जो हमारी जो इनकम है उसको थोड़ा सा और टैक्सेशन में एग्जम्पशन मिलना चाहिए, तो वो ये दूसरे नंबर पे वही है। तो इस सर्वे में और सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जो परेशानियां और जो एक्सपेक्टेशंस और जो एस्पिरेशंस जो मिडिल क्लास की हैं, वो सरकार उनकी क्या मौजूदा परेशानियां और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से। बिल्कुल, लोगों की अपेक्षा तो बिल्कुल खालिद साहब साफ है, लेकिन सरकार यानी सत्ता चलाने वाले लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा आलोक जी आपकी। सरकारें कोई भी रही हो, शराब और तंबाकू के ऊपर राजनीति कई बार होती है, बैन भी लगाने की बात होती है, लेकिन इस पर बैन नहीं लगता है। और ये टैक्सेशन का जो है ये रेवेन्यू का सोर्स होता है। लेकिन जनता की अपेक्षा साफ है, आप इसका इस्तेमाल करिए लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए। क्या कांग्रेस शासित राज्य ऐसा करेंगे? बैन लगाने की बात जहां तक है, हरियाणा का एक एग्जाम्पल सबने देखा था, गुजरात अभी देखा है, किसी गली में जाकर शराब ले लीजिए आप, बिहार आप देख लीजिए, हमारी सरकार कोएलिशन में है, लेकिन किसी भी गली में जाकर शराब ले लीजिए, तो बैन के कितने नकारात्मक असर हुए हैं वो पूरे देश ने देखा है। बात अब आती है कि किस तरह से मिडिल क्लास और गरीब को हम राहत दे पाएंगे। अरे 38 रुपए और 40 रुपए किलो जिस देश में आटा बिक रहा है, बिल्कुल सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि वो टैक्स कम करें। सर्दी के मौसम में जफर साहब, सेहत की चिंता की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सेहत की चिंता क्या बजट में नजर आएगी इन प्रोडक्ट्स को लेकर? देखिए, एक जल्दी से छोटा सा कमेंट सर, मेरे पास वक्त कम है। देखिए, जो भी सोशल सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सब में जो है अब सरकार की कोशिश है बजटरी एलोकेशन बड़ा करें, और किया भी है। पिछले सब बजटों में देखिए तो हमने एलोकेशन बढ़ाया है, इस बार भी होगा। और मिडिल क्लास जो है, पहले जो छोटा मिडिल क्लास था, जब से हमारी सरकार आई है हमने बहुत कुछ किया और मिडिल क्लास भी बढ़ता हुआ एक बड़ा ग्रुप हुआ है। जाहिर है सरकार की नजर उन पे भी रहेगी और सरकार उनके लिए भी बहुत कुछ करने की शुक्रिया जफर इस्लाम साहब, आपका भी, आलोक शर्मा आपका भी जुड़ने के लिए। साथ ही खालिद अख्तर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। जनता की अपेक्षाएं सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में साफ हो गई हैं, लेकिन आखिर वित्त मंत्री क्या करेंगी और उस लाल पोटली में बही खाते में से क्या निकलेगा वो जल्द ही सामने आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।